हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल सेल्फ स्टडीज़। मैं रेखा, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? व्याकरण का है ये प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। स्टूडेंट्स, ये व्याकरण का है। व्याकरण का है क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अय। हिंदी में इस प्लस को जोड़ कहा जाता है। संधि जब आपको संधि बताऊंगी तो उसमें बताऊंगी ये इसको क्या कहते हैं। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। जिन शब्दों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता वे किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता, न ही इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। प्रत्यय अविकारी शब्दांश होते हैं जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। कभी कभी प्रत्यय लगाने से अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता। प्रत्यय लगने पर शब्द में संधि नहीं होती, बल्कि अंतिम वर्ण स्वर में मिलने वाले प्रत्यय में स्वर की मात्रा लग जाएगी, लेकिन व्यंजन होने पर वह यथावत रहता है। जैसे अब हम आगे वाले में देखें, जैसे मतलब बताऊंगी मैं जैसे कौन सा रहता है। जैसे समाज जोड़ इक सामाजिक, सुगंध प्लस इत सुगंधित, भुलना प्लस अक्कड़ भुलक्कड़, मीठा प्लस आस मिठास, लोहा प्लस आर लुहार, नाटक प्लस कार नाटककार, बड़ा प्लस आई बड़ाई, टिक प्लस आऊ टिकाऊ, दया प्लस लू दयालु। स्टूडेंट्स, मैं फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे इसको प्लस को हिंदी में योग कहा जाता है। दया योग लू, लेकिन योग आपको शायद समझना है इसलिए मैं प्लस बोल रही हूँ। बिक प्लस आऊ बिकाऊ, होन प्लस हार होनहार, लेन प्लस दार लेनदार, घट प्लस इया घटिया, गाड़ी प्लस वाला गाड़ी वाला, सुत प्लस अक्कड़ सुतक्कड़। वैसे संधि में इसको जोड़ कहा जाता है। जैसे कि दो शब्दों को जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए कोई वाक्य चाहिए होता है ना, दो वाक्य को जोड़ने के लिए चिन्ह, उसको जोड़ कहा जाता है। लेकिन आपको समझ आ जाए इसके लिए मैं इसको प्लस बोल रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ रहे हो वर्ड्स को। प्रत्यय के प्रकार। संस्कृत के प्रत्यय के 3 प्रकार होते हैं। संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय, विदेशी भाषा के प्रत्यय। संस्कृत के प्रत्यय, संस्कृत व्याकरण में जो प्रत्यय शब्दों और मूल धातुओं से जोड़े जाते हैं वे संस्कृत के प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है? शब्दों और मूल धातुओं से। जैसे त, आगत, विगत, कृत। संस्कृत प्रत्यय के प्रकार 2 तरह के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर एक नए शब्द बनाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। कृत प्रत्यय से मिलकर जो प्रत्यय बनते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय क्रिया और धातु को नया अर्थ देते हैं। कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा और विशेषण भी बनाए जाते हैं। जैसे लिख प्लस अकह क्या बन गया? लेखकः। स्टूडेंट्स, आप भी कुछ मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोई प्रत्यय जो आपको नहीं आ रहा है तो मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। लेखक, पाठ, क्र।
गई, धाव, सहाय प्लस पाल प्लस अक, तो क्या बन गया ये? लेखक, पाठक, कारक, गायक, धावक, सहायक, पालक आदि। पाल, सह, ने, चर, मोह, झाड़, पट, भक्ष प्लस अन, पालन, सहन, नयन, चरण, मोहन, झाड़न, पठन, भक्षण आदि। सुख, भूल, जाग, पूजा, इस, भीष, लिख, भट, झूल, आ, सूखा, भूला, जागा, पूजा, इच्छा, भिक्षा, लिखा, भटका, झूला आदि। तीसरा नंबर का मैंने पढ़ा नहीं है, वो आप पढ़ेंगे और आप अपनी बुक में लिखेंगे। लड़, सिल, पट, चढ़, सुन प्लस आई, लड़ाई, सिलाई, पढ़ाई, चढ़ाई, सुनाई आदि। ओढ़, मिल, दौड़, धक, चढ़, पट, आन, उड़ान, मिलान, दौड़ान, थकान, चढ़ान, पठान आदि। हर, गिर, दशरथ, माला, ई, हरे, गिरी, दशरथी, माली आदि। छल, जड़, बढ़, घट, या, छलिया, जड़िया, बढ़िया, घटिया आदि। पट, व्यथा, फल, पुष्प, इत, पठित, व्यथित, फलित, पुष्पित आदि। ये हैं हमारे संस्कृत के कृत्य प्रत्यय। आगे बढ़ते हैं। तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण के अंत में लगने के बाद नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में 8 प्रकार के तद्धित प्रत्यय होते हैं। कुछ उदाहरण: वान, यहाँ किसी व्यक्ति की विशेषता दर्शाते समय उपयोग होता है, जैसे यह पहलवान बहुत बलवान है। धन प्लस वान, धनवान, विद्या प्लस वान, विद्वान, बल प्लस वान, बलवान, भाग्य प्लस वान, भाग्यवान। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट की संज्ञा और सर्वनाम के विशेषण के अंत में नए शब्दों की रचना हुई है। अब ता से नए शब्द बनाते हैं। ता, उदार प्लस ता, उदारता, सफल प्लस ता, सफलता। अब ई से बनाते हैं। पंडित प्लस आई, पंडिताई, ज्ञान प्लस ई, ज्ञानी। अब ओ से इसका उपयोग एक वचन शब्दों का बहुवचन शब्द बनाने के लिए किया जाता है। हम बनाते हैं ना शब्दों को बहुवचन में बदलो, वो यहाँ पे एक तरह का प्रत्यय ही होता है। देखिए जैसे भाषा प्लस ओ, भाषाओं, शब्द प्लस ओ, शब्दों, वाक्य प्लस ओ, वाक्यों, कार्य प्लस ओ, कार्यों। प्रत्यय मूल क्रिया उदाहरण: अ, लूट, खेल, लूट खेल, अक्कड़, पी, घूम, पियक्कड़, घुमक्कड़, अंत, लड़, पिट, लड़ंत, पिटंत, अन, जल से, जलन, लेन, अना, पढ़ दे, पढ़ना, देना। आ, मेल, बैठ, मेला, बैठ, आई, खेल, लिख, खेलाई, लिखाई, आओ, टिको, खा, टिकाऊ, खाऊ, वाला, जा, सो, जाने वाला, सोने वाला। तो स्टूडेंट आगे देखते हैं। आन, उठ, मिल, उठान, मिलान, आओ, घूम, जम, घुमाओ, जमाओ, आवा, छल, बहक, छलावा, बहकावा, आवना, सो, डर, सुहावना, डरावना, आग, आका, आकू, तैराक, लड़ाका, पढ़ाकू, आप, आपा, तैर, लड़ा, पढ़ा, मिला, पूजापा, आवट, मिल, पूजा, बनावट और दिखावट। आहट, बन, दिख, घबराहट, झंझनाहट, आस, पी, मीठा, प्यास, मिठास, ईयर, मर, अड़ यानी मरियल और अड़ियल, इया, छल, घट, छलिया, घटिया। इस तरह से आपको स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे सब लिख दिए हैं, आप ज़रूर देखिएगा सही से, आपको नए शब्दों का प्रत्यय ज़रूर मिलेगा। लास्ट में जैसे मैं बताती हूँ, का, छिल, फूल, छिलका, फुलका। प्रत्यय मूल क्रिया उदाहरण: आ, भूख, प्यासा, भूखा, प्यासा, आई, विदा, ठाकुर, विदाई, ठकुराई, आन, ऊंचा, नीचा, ऊंचान, नीचान, आना, तेलंग, बघेल, तेलगाना, बघेलाना, आर, कुंभ, सोना यानी कुम्हार, सोना, आरी,
आरा हत्यारा घसियारा। आल आला ससुर दया ससुराल दयाला। आवट नीम आवट निमावट और अमावट। एरा मामा चाचा चचेरा ममेरा। एड़ी भांग गाजा भंगेड़ी गंजेड़ी। औते काठ मान कठौती मनौती। ओला सांप खाट सपोला खटोला। का ढोल बालक ढोलक बालक। एल झगड़ा तौन झगड़ेल तौंदेल। तो संग रंग संगत रंगत। पन मैला लड़का मैलापन और लड़कपन। पा बहन बूढ़ा बुढ़ापा बहनापा। हारा लकड़ी और पानी यानी लकड़हारा पनिहारा। स उष्मा तम उमस तमस। ता मधुरता मनुज मनुस्ता। हैरा एक एकहरा तीन तिहरा। वाला टोपी वाला और धन धन वाला। यहाँ पे मैं आपको सारे प्रत्यय बता रही हूँ स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ में आ रहे हैं तो भी लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। हिंदी के स्त्री प्रत्यय पुल्लिंगवाची शब्दों के साथ जुड़ने वाले स्त्रीलिंगवाची प्रत्यय आइन पंडिताइन लाला ललाइन। आनी राजपुतानी जेठ जेठानी। इन तेली तेलिन दर्जी दर्जिन। इया चूहा चूहिया बेटा बिटिया। ई घोड़ी नाना नानी। नी शेर शेरनी मोर मोरनी। स्टूडेंट्स अच्छे से लिखना, कुछ भी रहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। विदेशी भाषा में आए हुए प्रत्ययों से निर्मित शब्द प्रकार पेशकार कष्टकार। खाना डाक खाना मुर्गी खाना। खोर रिश्वतखोर चुगलखोर। दान कलमदान पानदान। दार फलदार मालदार। आ खराबा चश्मा आब गुलाब जुलाब। इंदा वसीदा और चुनिंदा। साथ में फिर से कह रही हूँ, सेल्फ स्टडीज को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ई प्रत्यय इनके भाव प्रयोग से भाववाचक स्त्रीलिंग बनते हैं, जैसे ई रिश्तेदार रिश्तेदारी दोस्ती। बाज अक्कड़बाज नशाबाज। आना आशिकाना मेहनताना। गर जिल्दगर कारगर। साज जिलसाज घड़ीसाज। गाह ईदगाह कब्रगाह। ईना महीना और नगीना। बंद बंदी मेड़बंद और हदबंदी। ये यहाँ पे ई से प्रत्यय बने हैं, बड़ी ई से। हमें मात्रा का ध्यान भी रखना है। मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछती हूँ। प्रत्यय शब्द निर्मित है प्रत्य प्लस ऐसे, प्रत्यय प्लस ऐसे, प्रति प्लस ऐसे और प्रति प्लस ये से। तो सही उत्तर क्या आएगा स्टूडेंट्स? प्रति प्लस अय। प्रत्यय लगाए जाते हैं शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में और शब्द के अंत में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या आएगा? शब्द के अंत में। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है प्रत्यय को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मन में कुछ डाउट मत रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को या भाव में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समास, अव्यय, उपसर्ग या प्रत्यय। तो शब्द के अंत में जुड़ने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो आप उत्तर क्या आएगा स्टूडेंट्स? कृत्य प्रत्यय कहाँ पर जुड़ता है? कृत्य प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ता है? कृत्य प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ता है। तो उत्तर क्या हुआ? क्रिया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यय से नहीं बना है? दैनिक, सामाजिक, भौमिक या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर आएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सबके अंत में इक लगा हुआ है। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? तो ऑप्शन देखिए, आड़, इयत, आ या फिर ई। तो यहाँ पे अनुज आग, अनुज इयत, अनुज आ या अनुजी। तो उत्तर आएगा अनुज आ यानी अनुजा। नेक्स्ट देखते हैं, सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है?
सन, सनसन, हट या आहट, तो उत्तर आएगा आहट, सनसनाहट। दास्तव में प्रत्यय है, ए है तव, सतव, व या तव, तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है स्टूडेंट्स? उत्तर है तव। कौन सा है? तव। आप भी अपने क्वेश्चन जरूर पूछना स्टूडेंट्स, मैं इंतज़ार करूँगी। सेल्फ स्टडीज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर स्टूडेंट्स।